जय माता जी, राम राम सीताराम। जो हमारे ठेल आई आ बाजू हवार हवार में इसमें, और इधर हमारे मोर खड़ा है छत पे। ये दोनों इधर हैं, यानी कि दोनों इधर हैं, तो मैं बोला आपको बताएंगे। देखो ये छत पे खड़ा है लखन, और ये तो मोरनी है, ये गोरैया है, यानी कि वो गोरैया है। ये हमारा बुलेट है, कम से कम 70 साल पुराना, मंधरामा से आया हुआ है। मैं छोटा था ना तब लेके आया था, क्योंकि तब लेके आया था इसको। इधर ही हमारे गांव में से ही लिया था। और ये राम लखन की बैलगाड़ी है। इधर हमारी क्रोपियो खड़ी है, मिट्टी मिट्टी भरी हुई है, और इधर सीप भी मिट्टी मिट्टी भरी हुई है। ये दोनों होंडा है, ये ना होंडा है। और हमारे डॉन आया, देखो डॉन, यहाँ का डॉन आया है इधर उधर घूम के। देखो बढ़िया ईमानदार कुत्ता आता है। और इधर सिंग का तेल निकालने के लिए अगली साल का ये सब डब्बा खाली है, अभी तो अंदर पड़ा हुआ है कुछ। यानी कि ये घोड़ाओं के लिए तेल होता है, ये घोड़ाओं के लिए। और सरसों का भी तेल लेके आते हैं, सरसों को तो लेना पड़ता है। ये तो हमारी सिंग का ही तेल है, यानी कि सिंग का तेल है। और इधर ये सना सुनी है, अड़द सुनी है, मक्का का लोट है, मक्का का जो पापड़ी आती है ना, हमारे खर बोलते हैं, पापड़ी है। और कपासिया की वो गायों को वो मिलते हैं। बाकी घोड़ाओं के लिए तो बाजरी, जौ और सना सुनी, वही तीन ही मिलते हैं, दूसरा कुछ नहीं मिलते। देखो ये गायों का जोगान पड़ा हुआ है इसमें, देखो इसमें सब मिक्स है। ये गायों का है, काकरेज का, गिर का, सब का। ये गिर का होगा, काकरेज ने तो खाना खा लिया होगा। जैसा है भाई, इकट्ठा लेके ही रखना पड़ता है, 2-3 मंथ का चलेगा। ये बढ़िया रहता है, क्योंकि उसमें से जो माल होता है ना, वो बढ़िया रहता है सना सुनी में। और जौ हमारे बहुत महंगा पड़ता है, इधर जौ कम मिलता है, यानी जौ का रेट बहुत होता है। बाजरी का तो नहीं होता, बाजरी और ये सना सुनी का तो नहीं होता, लेकिन जौ नहीं ज़्यादा मिलते, ऐसा है। और गायों के लिए तो देखो ये मक्का अभी कटाई चालू है, यानी कि मक्का की कटाई चालू है, तो बढ़िया है मक्का भी। ये गर्मी के टाइम में ये सबसे बढ़िया काम आएगा, यानी कि ये बढ़िया काम आएगा मक्का सबको। इसमें देखो घास भी बढ़िया हो गया, तो ये घास निकाल के वापस इसमें ये घास की, ये खड़ की बोआई करेंगे। ये बहुत बढ़िया है। है भी बाजरी और गन्ने का, यानी कि ये घास है ना, बाजरी और गन्ने का है, ये दोनों का बनाया हुआ। और ऐसे है ही पोशाक कटिंग में भी ये लूज रहता है, यानी कोई काटी बाटी नहीं है। और गायों का दूध भी बढ़ जाता है ये खाते हैं तो। यानी गायों का दूध, वो दूसरा है ना गन्ना और मक्का का, उनसे भी ये बढ़िया है। ये बाजरी और गन्ने का है, यानी कि ये बाजरी और गन्ने का है। और वो है मक्का और गन्ने का। ये इनसे ये बढ़िया है घास, क्योंकि हाइट भी बहुत लेते हैं, कम से कम मेरे हिसाब से 12-15 फुट तो है। यानी कि ये घास अभी भी ढूंढी नहीं निकली, देखो ये मेरे हिसाब से 20 फुट जा सकता है। तो ये मक्का निकालेंगे और इसमें हर सलाएंगे, यानी हर सलाएंगे। उसके बाद 1-2 पानी लगा के बाद में उसकी रोपाई करेंगे, क्योंकि ये घास निकल जाएगा। जो बस हमारा शिवानी हो गई यहाँ इधर, यानी कि शिवानी रूम में ही रहती है। इधर हमारे नौकरा मिट्टी मिट्टी भरा हुआ है, मिट्टी मिट्टी भरा हुआ है, सर्विस होगा। और इसका ये सब का जोगान है। इसमें बाजरी है, जौ है और सना सुनी, कोई तीन ही डालते हैं। और सरसों का तेल
और सींग का तेल है। और इसमें एक ये मसाला आता है, ये ना मसाला आता है, जड़ी बूटी यही डाला है। और इसमें मेथी है, पानी में भिगो के रखते हैं क्योंकि ख़राब नहीं होगी ना, इसीलिए। इसमें सरसों और सींग का तेल आता है, बढ़िया आता है। तो सब पार्टी हमारी भी इधर बाहर खड़ी है ना, ये खड़ी है सब। लक्ष्मी है, ये ना लक्ष्मी है, और बास में दिलबाग है इधर हमारे, अति सुंदर है। पप्पू आम जो आम पीड़ा आम जो लीड पड़ियो अने ए रूम पण रेती हमी कर नाख, जो आमा है लीड लईने आ बधाईना ओलामांथी बधाई हमा कर नाखजे। ना दरवाजा पासे वधारे होय ने ए जरा जरा खेंची लीजे, पहला बधाईमां लीड भरी ले, जो एमां पड़ी रूम आ हवारमां ज बधाई खाली कर नाखवाने। तो दिलबाग हमारा कहना कि दिलबाग है। खाटलो क्या अहींथी उपाड़ी गया लागे, रणजीत ले गयो, वहाँ पीड़्यो है तो पाछो उपाड़ी आवजो पाछो। तो आ बधाई खाड़ा है ना, बधाईमां लीड भरी अने आ जे લીલી રેતી હોય ને એને જરાક આમ પકતી કરી નાખવાની અને એમાં હુકલ નાખી દેવાની, એમ હમા કરી નાખવાના, જરાક રેવલ कर नाखवाना। तो ऐसा है भाई साहब, क्यों घोड़ा रखना है तो बढ़िया तरीके से रखना चाहिए, पैसा के लिए नहीं रखना चाहिए। तो पैसा देगा। जब धर्मादा के लिए रखेंगे ना, गाय से, घोड़ा है, बैल है, कुत्ता है, पक्षी है, तो बहुत पैसा देगा। लेकिन आप सिर्फ पैसाओं के लिए रखेंगे ना, तो ये पैसा नहीं देंगे। इसको फैसिलिटी भी बढ़िया देना चाहिए, तब ये पैसा देंगे, सुखी रखेंगे। तो देखो हमारा कुंडा इधर खड़ा है, कुंडा इधर खड़ा है, इधर हमारे कोहिनूर हीरो नागराज। बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ से घोड़ा ले या वहाँ से लाया, इतने का लाया, इतने का लाया, लेकिन ये इसका रिजल्ट देख के ही घोड़ा बताना चाहिए। कम से कम 8-10 रिजल्ट तो देखना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं तो। रिजल्ट की माँ कैसी है, रिजल्ट कैसी घोड़ी में कैसा दिया, वो देखना। और बहुत बड़ी घोड़ी होती है हमारे, ये आलिशान है, तेज रूप है, और हमारी उधर लक्ष्मी है, और ये इधर लक्ष्मी कदम है। ऐसी घोड़ियों में तो कोई भी टट्टू जैसा घोड़ा भी रिजल्ट दे सकता है, लेकिन हर घोड़ी में, टट्टू जैसी घोड़ी में रिजल्ट दिया ना, वही घोड़ा होता है, यानी वही घोड़ा बढ़िया देता है। बाकी तो बहुत लोग बोलते हैं हम 10 लाख का ले, 20 लाख का ले, 50 लाख का ले, वो कोई नहीं देता। और 2 लाख फी वाला भाई ऐसा नहीं है कि उसमें भी कमज़ोर आता है। और घोड़ा वाला क्या करता है मालूम, हर रिजल्ट आपको नहीं बताएगा, वो बताएगा जो बढ़िया रिजल्ट आएगा ना, वो ही बताएगा। ऐसा मैं बहुत घोड़ा देखा है कि उसका रिजल्ट देख के आप एक रिजल्ट देखेंगे ना तो आपको लगेगा घोड़ा बहुत बढ़िया है, दूसरा रिजल्ट देखेंगे ना तो घोड़ा बेकार ही होता है। ऐसा बहुत देखा है। हमारे इधर से भी कोई बताने के लिए बाहर जाते हैं, तो मैं तो बोलता हूँ माँ बाप घोड़ा का देखना चाहिए, मालिक भी देखना चाहिए, और घोड़ा भी देखना चाहिए। और उसका रिजल्ट, अपने घर तो क्या आना है रिजल्ट, घोड़ा नहीं आने वाला है, घोड़ा का माँ बाप भी नहीं आने वाला है, उसका मालिक भी नहीं, आपके घर तो रिजल्ट ही आने वाला है। तो वो ही देखना चाहिए। ये जो नागराज ने दिया ना, ऐसा रिजल्ट पूरा हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता। नागराज जिस घोड़ियों में खोला ना, वो सब टट्टू जैसी काठियावाड़ी में ही खोला है, ऐसी ही घोड़ियों में उसमें रिजल्ट दिया ना, ये 160 है, 65 है, और 50,000, 60,000, 70,000, लाख वाली घोड़ी में बताया इसको कोई 5-10 करोड़ वाली घोड़ी में तो बताया ही नहीं है। जो करोड़ वाली घोड़ी में बताते तो देखने के लायक होता है इसका रिजल्ट। देखो ये पुट्ठा बुट्ठा, ये आज से 22 साल 25 साल पहले तो कोई नर घोड़े रखते थे, वो भी 2-3 राज्यों में नहीं होगा ना, ऐसा बसा होगा ना तब रखते थे। अभी तो हर बंदा घोड़ा रख रहा है, हर बंदा को पैसा कमाना, हर बंदा को घोड़ा, सांड घोड़ा रखते थे। पहले तो सांड घोड़ा हर बंदा रखता ही नहीं। हमारे तो इधर ऐसा था कि भाई घोड़ा कौन रखेगा, घोड़ी रखेंगे कि उसकी इंद्री निकाल के कभी कभी खड़ा होता है तो वो घर पे खराब लगता है, ऐसा है वैसा है। वो घोड़ा तो इसलिए बहुत लोग नहीं रखते थे, घोड़ी रखते थे सब।
अभी रखने चालू किया हुआ है, फार्म अलग बनाया है। पहले तो घर पे रहते थे घोड़ा, तो हर बंदा नहीं रखते थे। जो जिसको ये भगवान इसमें दिखाई देता था ना, वो रखते थे। जिसको घोड़ा दिखाई देता था ना, वो नहीं रखते थे, क्योंकि ये संपूर्ण नर ये ही है, घोड़ा ही। इसको थन नहीं है। हर जाति में थन होता है, लेकिन घोड़ा को नहीं था। यहाँ घोड़ा को थन नहीं होता। एक अर्जुन नर था, उसको भी थन नहीं था। तो ये नर रखना भी आपका घर का किस्मत होगा। और घोड़ा, गाय, बैल, नंदी आप खरीद नहीं सकते। आपके किस्मत में होगा ना, और उसका दाना पानी आपके घर पे, तो आपके घर पे आएगा। लेकिन उसको आप खरीद के नहीं ले सकते, या ना खरीद के ले नहीं सकते। कितना भी पैसा देगा, आप करोड़ देगा, 2 करोड़ देगा, 3 करोड़ देगा, 10 करोड़ देगा ना, तो भी सामने वाला मना बोल देगा। लेकिन आपके घर पे उसका दाना पानी होगा ना, तो ही आएगा। देखो हमारा नुकरा उधर खड़ा है, हाइट और लंबाई अब और लाइन का है। हमारी साइड है ही नहीं नौकरी, या ना कोई नौकरी बढ़िया घोड़ी है ही नहीं। है तो वो नाचने वाली है, तो वो बताते नहीं। देखो हाइट बाइट उसकी, लंबाई, अभी रिजल्ट कोई नहीं आया है। यानी उसका कोई रिजल्ट नहीं, कोई घोड़ी में बताया नहीं। ये मेरे हिसाब से 5 साल के आसपास का हो गया। तो ऐसा है भाई सब। मैं तो सबको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि घोड़ा का रिजल्ट देख के बताना चाहिए। बाकी तो बहुत लोग घोड़ा वाला, कभी मैंने तो कोई सच बोलने वाला मिला ही नहीं, यार मिला ही नहीं है। जहाँ जाएगा न, तो जहाँ घोड़ा के रूम पे जाएगा न, तो वो बोलेगा मेरा घोड़ा है, ऐसा किसी के पास नहीं है। यही बोलेगा सब, दूसरे के पास नहीं। मैं तो बोलता हूँ जिसका जो बढ़िया होता है उसको बढ़िया ही बोलना, पर रिजल्ट तो देख के बताना चाहिए। मैं तो ये नागराज का 10-12 रिजल्ट देखा। हमारी साइड का है, मेरे हिसाब से 20 साल से हमारे यहाँ ही है पोरबंदर में। 20-20 में कहाँ इधर उधर गया था, 10-12 रिजल्ट देखा ना। उसके बाद वहाँ घोड़ी भेजी थी बताने के लिए, और उसके बाद इसको खरीदा है। उसका रिजल्ट जब खरीदा ना, उसके बाद तो मेरे पास, मैंने कभी कोई घोड़ा का इतना रिजल्ट देखा ही नहीं। इतना रिजल्ट की तस्वीर मेरे माई, और रिजल्ट की तस्वीर मंगवाता हूँ उसके साथ उसकी माँ की मंगवाता हूँ, तो लगता है ये तो कहाँ होगी माँ और कहाँ पिता और कहाँ बच्चे। ऐसे ही है, बहुत है। 56, 57, 58 घोड़ियों में रिजल्ट इसने 64, 65 ऐसा ही दिया हुआ है। अभी तो ये जो बढ़िया फार्म की और बड़े घोड़ियों को नहीं बताया, नगर ये सिंतेरी बसा भेज देते हैं। इतनी ताकत है इस घोड़ा में, क्योंकि आज 22 साल नर घोड़ा रहना ये बहुत कठिन काम था। तो ये नागराज तब घोड़ा रह गया है, और वो भी एक डिफरेंट लाइन का है, अलग लाइन से। ये इसको कोई लाइन इसको टच नहीं होती, यानी कोई लाइन, ये मुफावरी लाइन ही अलग है। इसमें जो भी सब लाइनों से अलग है ये। और उसकी माँ अभी भी सुबर है, नागराज की माँ। आपको बुजुर्ग लगता है 22 साल का, लेकिन ये घोड़ा है ना, हमारे बालकदास बापू अभी तो छूट गया है, गुजर गया है। तो वो बोलता था 80-90 साल जीता था घोड़ा। उसको देसी खाना खिलाएगा तो नहीं, इसको देसी ही खाना खिलाना चाहिए, उसको दूसरा कुछ नहीं खिलाना चाहिए भाई साहब। बहुत घोड़े मर चुके हैं, हाइट उधार लेते हैं लेकिन मर जाते हैं। तो हम इसलिए ये देसी खाना देते हैं, और देसी खाना देते हैं ना, वहाँ से ही बच्चा और बच्ची खरीदना चाहिए। हाइट उधारने के लिए, तो रूप दिखाने के लिए तो बहुत दवाई आती है, वो दवाई डालता है ना, वहाँ से घोड़ा ही मत खरीदिए। क्यों गया, बहुत बड़े बड़े घोड़े, मैंने टार घोड़े गुजरात में कमी हो गई, ऐसे घोड़े मरते हुए देखा हुआ है। कोई 2 साल, 3 साल, 5 साल, 4 साल, 7 साल, बहुत घोड़े है। वो हाइट की दवाई देती है ना, उसमें एक वो भी प्रॉब्लम आता है कि कभी आगे वाला पैर बड़े हो जाते हैं, कभी पीछे वाला बड़े हो जाते हैं। तो ऐसी हाइट वाली दवाई और कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए घोड़ा को। हाँ, आप कम ताकत होगी तो गाय बांध के उसको दूध पिलाए, मक्खन खिलाए, वो सबसे बड़ी ताकत है, ये ना वो खिलाए। लेकिन जो भी अपने बाप दादा का जुगाड़ है वो ही करिए। तो ऐसा है भाई साहब। जय माता जी। बड़ा वीडियो हो जाएगा ना बहुत।